हाँ बच्चों, जेई मेंस के नेक्स्ट पीवाईक्यू की सीरीज में एक सवाल है। ये जेई मेंस 2024 31 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक था, थोड़ा ठीक ठाक भी सवाल रहा, क्योंकि ये सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से बेस्ड सवाल रहा। इसलिए मैं इसको थोड़ा ठीक ठाक बोलूंगा, और वो जेई मेन के सिलेबस में है ना, डायरेक्ट है नहीं। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा की वैल्यू कितनी है? पाई है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा की वैल्यू 3 अल्फा बीटा है, तो आपको गामा बताना है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है सर साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा की वैल्यू क्या है? पाई है। इसको कुछ देर के लिए, ये सब इनवर्स एक टाइप के एंगल होते हैं ना, इसको कुछ देर के लिए ए मान ले रहा हूं, इसको कुछ देर के लिए बी मान ले रहा हूं, और इसको कुछ देर के लिए क्या मान ले रहा हूं? सी मान ले रहा हूं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पाई है। अच्छा, तो इसका मतलब ट्राइंगल के एंगल है सर? हाँ सर। और ए की वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स अल्फा। ए की वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा सर? अल्फा हो जाएगा साइन ए। अल्फा क्या हो जाएगा? साइन ए। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा सर? बीटा हो जाएगा साइन बी। और सुना, ये बीटा है ना। और सिमिलरली गामा क्या हो जाएगा सर? गामा हो जाएगा साइन सी। ध्यान रहे, ये बात सही है। क्या ध्यान रहे कि सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पाई है। ये किसके एंगल कहला गया? यहाँ से ट्राइंगल के एंगल कहला गया। किसके एंगल? ट्राइंगल्स के। ट्राइंगल्स में तीनों एंगल का सम कितना होता है? पाई होता है। पाई रेडियन में। तो ए प्लस बी प्लस सी पाई है। और सुनना ध्यान से। और क्या क्या है सर? अल्फा की वैल्यू क्या है? साइन ए है। अल्फा की वैल्यू साइन ए है। और बीटा की वैल्यू क्या है सर? साइन बी है। और गामा की वैल्यू क्या है सर? साइन सी है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। अब इक्वेशन क्या है भाई सर? इक्वेशन है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा। मैं अल्फा प्लस बीटा को आगे लिख दे रहा हूँ, गामा को पीछे लिख दूंगा, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन ये है सर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और मैं क्या बोला था? अल्फा प्लस बीटा को आगे लिख दूंगा और माइनस गामा को पीछे लिख दूंगा। देखो मिला लो। सही है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या? गामा। इज इक्वल टू क्या दे दिया है सर? 3 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। अल्फा की वैल्यू क्या है सर? साइन ए। बीटा की वैल्यू क्या है? साइन बी। और गामा की वैल्यू क्या है? साइन सी। यह रख देना चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी, और प्लस क्या लिखा हुआ सर? साइन सी लिखा हुआ है। और अगला वाला टर्म क्या लिखा हुआ सर? साइन ए प्लस साइन बी, और माइनस क्या लिखा हुआ? साइन सी लिखा हुआ है। दैट इज इक्वल टू क्या? 3 इंटू साइन ए इंटू क्या? साइन बी। अब यहां से आप अलग अलग किताबों में देखोगे या अलग अलग लोगों का सॉल्यूशन देखो, बड़ा लेंदी बताया गया। मैक्स मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं देखा हूं। तो यहां से मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बता दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसको थोड़ा घेरा मार लो। यहां से थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का साइन रूल का बेसिक जानकारी होना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या सर? हम जानते हैं सर साइन ए बाई ए बाई साइन ए या साइन ए बाई ए एक ही बात है ना। इज इक्वल टू क्या सर? साइन बी बाई बी। इज इक्वल टू क्या सर? साइन सी बाई क्या? एक मिनट, बी स्मॉल लेंगे यहाँ पे। सही है। अच्छा, साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो सर, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर क्या? सी बाई साइन सी। मैं उल्टा इसलिए ले लिया हूं कि मुझे साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू चाहिए, और कोई कारण नहीं है। तो के मान लिया। यहाँ से साइन ए निकल के कितना आ जाएगा सर? साइन ए हो जाएगा ए के। और साइन बी कितना हो जाएगा सर? साइन बी हो जाएगा सर बी के। और सर साइन सी कितना हो जाएगा सर? साइन सी हो जाएगा सी के। अब यही साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू क्या कर देना? इस इक्वेशन में क्या कर देना है? पुटअप कर देना। अच्छा, तो पुटअप कर दे। हाँ सर। साइन ए की वैल्यू कितना? ए के। साइन बी कितना? बी के। और साइन सी कितना? सी के। तो के कॉमन आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ पुटअप कर रहा हूँ ना। के कॉमन आएगा। इस वाले में पहले कर रहा हूँ, ठीक। तो के कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा सर ए प्लस बी प्लस सी। और इस वाले में पुटअप करूंगा सेकंड वाले में, तो कितना? वहां भी के कॉमन आ जाएगा। तो वहां क्या बच जाएगा सर? ए प्लस बी माइनस सी, और के को इधर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं सर। और थ्री साइन है मतलब ए के। और इंटू साइन बी मतलब क्या? ए बी। सर ए सॉरी बी के। बी के सही है। ये देखो के स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बच गया क्या सर? बच गया सर, देखो ये वाला बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी माइनस क्या? सी। क्या लिखूंगा सर? देयर फोर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच्चा बच्चा? राइट साइड में बच गया सर 3ab। अच्छा 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 अच्छा। राइट साइड में बच गया सर क्या? 3ab। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा, इसको x मान लो और इसको y मान लो। तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 3ab। इस होल स्क्वायर को तोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 3ab। ये 2ab को इधर इंगेज कर लो। ये बन जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू ab आ जाएगा। सही है। बोलो भाई। अब क्या कर लो? दोनों तरफ 2ab का डिवाइड मार दो। किसका डिवाइड मार दो? 2ab का।
तो 2ab का डिवाइड मारोगे तो a² + b², और यहाँ 2ab का डिवाइड मार रहा हूँ, इधर 2ab का डिवाइड मारूंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 बन जाएगा। पहचानो ये कौन है, पहचानो, ये कोसाइन फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोसाइन फार्मूला, ट्राइंगल में, यानी ये कॉस सी का फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, तो कॉस सी कितना आ गया सर? 1/2। तो सी कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री। अच्छा अच्छा सर, तो अपने को चाहिए क्या सर? अपने को चाहिए सर गामा चाहिए। गामा का मतलब साइन सी चाहिए। अच्छा देखो ना, गामा का मतलब क्या, लास्ट देखो ना यहाँ पे साइन सी लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, तो अपने को चाहिए गामा। गामा का मतलब साइन सी, और सी निकाला जा चुका है कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर? गामा की वैल्यू √3/2। देखो मजा आया? बताना मुझे। तो गामा की वैल्यू कितना? √3/2, यानी फोर्थ ऑप्शन इज क्या? करेक्ट। चेक कर लीजिए आप।